हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे HPTLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस विद एप्लीकेशन ऑफ HPTLC। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले के पार्ट्स में हमने HPTLC का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, उसका प्रिंसिपल, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसकी वर्किंग, किस तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। तो उन वीडियोस को आप हमारे डायरेक्ट चैनल में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है वर्सिटिलिटी। तो HPTLC क्या होता है? ये वर्सिटाइल होता है, मतलब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैम्पल टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स के सैम्पल के लिए हम HPTLC अप्लाई कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड मीन्स HPTLC हम वेरियस कंपाउंड क्लासेस की एनालिसिस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, नेचुरल प्रोडक्ट्स, फूड कंपोनेंट्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स एंड मेनी मोर। इसके बाद नेक्स्ट है रैपिड एनालिसिस। हम HPTLC से रैपिड एनालिसिस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल TLC एंड अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मीन्स HPTLC ऑफर रिलेटिवली शॉर्ट एनालिसिस टाइम। मीन्स इसमें जो एनालिसिस टाइम होता है वो शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। मीन्स इसी कारण से लिखा हुआ है रैपिड एनालिसिस। And the separation and the detection of the component is achieved within a few minutes to few minutes में ही जो components का separation और detection हम कर सकते हैं, और time depend करता है sample की complexity and do not require extensive sample cleanup procedure। और इसमें जो extensive जो sample cleanup procedure है वो require नहीं होता है, जैसे कि high performance liquid chromatography में required होता है। इसके बाद next कॉस्ट अफेक्टिवनेस। HPTLC कॉस्ट अफेक्टिव होता है, मेथड सिंप्लिसिटी होती है, और जो प्री कोटेड प्लेट्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, और इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मोबाइल फेस, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो HPTLC कॉस्ट अफेक्टिव होता है, और यहाँ पे जो मोबाइल फेस हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, इसी कारण से लिखा हुआ है इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ द मोबाइल फेस। इसके बाद नेक्स्ट है हाई सैम्पल थ्रूपुट। इसका मतलब HPTLC में हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे सैम्पल्स को एक ही प्लेट में हम एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, एक ही प्लेट में बहुत सारे सैम्पल्स अप्लाई करके साइमल्टेनियसली उन सैम्पल्स की एनालिसिस की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ हमने साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ द मल्टीपल सैम्पल ऑन अ सिंगल प्लेट। एंड जिससे क्या होगा, जिससे हाई सैम्पल थ्रूपुट मेकिंग सुटेबल फॉर रूटीन एनालिसिस और व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ द सैम्पल्स नीडेड टू बी एनालाइज। मीन्स अगर रूटीन एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं HPTLC, और अगर बहुत सारे सैम्पल है और उसकी एनालिसिस हमको करनी है एक साथ, तो हम HPTLC यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस। HPTLC से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों की जा सकती है। क्वालिटेटिव मतलब कि पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके प्रेजेंस को। क्वांटिटेटिव मतलब कि कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है वो भी हम पता लगा सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कब कर सकते हैं? बाय कपलिंग विद द डेंसिटोमेट्रिक डिटेक्शन। मीन्स हम HPTLC से अमाउंट ऑफ द ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उस सैम्पल में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट। सैम्पल हमारा हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं। अगर हमको उसमें कोई पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनालिसिस करनी है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम HPTLC से कर सकते हैं। और रिजल्ट को हम स्टोर करके रख सकते हैं डिजिटली ड्यू टू द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, क्योंकि HPTLC में हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू जितने भी हमारे एनालिसिस है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं डिजिटली। इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज, लोअर सेपरेशन एफिशिएंसी। अगर हम HPTLC का कन्वेंशनल TLC से अगर कंपेयर करें तो HPTLC की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल TLC। लेकिन अगर हम HPTLC को कंपेयर करें टू दी HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी से, तो इसके कंपैरेटिवली लोअर सेपरेशन एफिशिएंसी होती है HPTLC की। सेंसिटिविटी, तो HPTLC का जो डिटेक्शन लिमिट होता है नॉट एज सेंसिटिव एज दोज अचीव बाय द अदर एनालिटिकल मेथड। अगेन HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन
कंपैरिजन में सेंसिटिविटी जो डिटेक्शन लिमिट होता है वो कम होता है और कॉन्सिक्वेंटली कंपाउंड प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट माइट बी चैलेंजिंग टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई एक्यूरेटली। अगर बहुत ही ट्रेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करना, उसे क्वांटिफाई कर पाना ये चैलेंजिंग हो जाता है बाय द HPTLC लिमिटेड मोबाइल फेस ऑप्शन। इस HPTLC में जब हम प्लेट्स को डेवलप करते हैं तो जो मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है, तो एक बार जो हम मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन हमने रखा हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते और उसी मोबाइल फेस में वो प्लेट जो है डेवलप होता है और उसी से कंप्लीट एनालिसिस की जाती है। HPTLC में हम नॉन पोलर टू मॉडरेटली पोलर मोबाइल फेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सर्टेन जो केमिकल कंपाउंड के क्लासेस हैं उसके सेपरेशन के लिए लिमिटेशंस हो जाएंगे। और उसके बाद हाईली पोलर कंपाउंड्स और दोज विद सिमिलर पोलैरिटी में रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टेक्निक और डेरिवेटाइजेशन फॉर इफेक्टिव सेपरेशन। और अगर हाईली पोलर या सिमिलर पोलर के अगर कंपोनेंट्स हैं तो डेरिवेटाइजेशन रिक्वायर हो जाता है। सैम्पल एप्लीकेशन वेरिएबिलिटी एंड लैक ऑफ सिलेक्टिविटी। HPTLC लैक सिलेक्टिविटी व्हेन सेपरेटिंग द कंपाउंड विद सिमिलर फिजिको-केमिकल property. Additional sample preparation or the derivatization technique may be required to enhance the selectivity. इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो HPTLC का वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है डिफरेंट एरियाज में, वेरियस इंडस्ट्रीज में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज और हर्बल इंडस्ट्री। एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक एक करके हम सारी एप्लीकेशंस को डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनके एनालिसिस के लिए, मीन्स उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए, प्योरिटी डिटर्मिनेशन के लिए वो प्योर है कि नहीं, मीन्स जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं जो फॉर्मुलेशंस में, तो उन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के उसके आइडेंटिफाई करने के लिए वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो प्योर है कि नहीं है, उसके प्योरिटी को चेक करने के लिए हम HPTLC यूज़ करते हैं। और इम्प्यूरिटीज़ को चेक करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मुलेशन है उसकी एनालिसिस करनी है, स्टेबिलिटी अगर स्टडी करनी है उस पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन हैं फार्मास्यूटिकल्स हैं, और अगर बायोअवेलेबिलिटी असेसमेंट करना है। बायोअवेलेबिलिटी असेसमेंट मतलब क्या होता है कि ये मेजर करना वो जो हम दवाई ले रहे हैं उस दवाई में जो मेन इंग्रेडिएंट है, मीन्स जो ड्रग है, वो कब और कितने अमाउंट में हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, और जो साइट ऑफ एक्शन है, मीन्स जहाँ पे उस दवाई को असर करना है वहाँ पे कितने देर और कितने अमाउंट में पहुँच रहा है। तो इसी को ही बायोअवेलेबिलिटी असेसमेंट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हर्बल मेडिसिन एनालिसिस। मीन्स हर्बल इंडस्ट्री में डिफरेंट जो हर्बल मेडिसिन होते हैं उसके एनालिसिस के लिए, हर्बल मेडिसिन के साथ साथ बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट के एनालिसिस के लिए, जो भी बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मेडिसिनल प्लांट्स में या हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए। मीन्स डिफरेंट जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें जो पर्टिकुलर बायो एक्टिव कंपोनेंट है वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको भी हम पता लगा सकते हैं बाय HPTLC। और अगर कोई हर्बल प्रोडक्ट्स में कोई एडल्टरेशन है, मीन्स अगर कोई मिलावट है, उसको आइडेंटिफाई करना, पता लगाना, चेक करना, डिटेक्ट करना, वो भी हम HPTLC से कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट हर्बल प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट जो फूड और बेवरेजेस यूज़ किए जाते हैं उसके एनालिसिस के लिए, उसका क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी असेसमेंट मीन्स वो सेफ़ है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। जो प्रेजेंस ऑफ एडिटिव्स, कंटेमिनेंट्स, पेस्टिसाइड्स, माइकोटॉक्सिन एंड अदर रेसिड्यूज, मीन्स वो डिफरेंट जो फूड मटेरियल है, बेवरेजेस है, उसमें डिफरेंट जो एडिटिव्स यूज़ किए गए हैं, कंटेमिनेंट्स या जो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज हैं, माइकोटॉक्सिन्स हैं, इसको हम HPTLC से डिटरमाइन कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स की कंपोजिशन और ऑथेंटिसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई फूड प्रोडक्ट है, अगर उसमें बोला गया है ये शुगर फ्री है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं HPTLC के कि वाकई में ये शुगर फ्री है कि नहीं है। फूड प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, इट मीन्स अगर कोई फूड प्रोडक्ट में ये बोला गया है कि इसमें ये पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं HPTLC के वाकई में वो प्रेजेंट है या नहीं है। जिसमें बोला गया है कि अगर इसमें कैफीन नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं वाकई में इसमें कैफीन है कि नहीं है।
तो HPTLC से हम ईजिली कर सकते हैं। एडल्टरेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन D3, विटामिन C इन द फ्रूट जूस, मीट प्रोडक्ट, अल्फा टॉक्सिन, फॉस्फोलिपिड्स, इनके हम एनालिसिस कर सकते हैं बाय HPTLC। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस। HPTLC को हम एनवायरनमेंट के मॉनिटरिंग और उसके एनालिसिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। मीन्स जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, organic contaminants in the soil, water, air and the biological samples. HPTLC enables the rapid screening and the analysis of the environmental samples। क्योंकि environmental samples हमने लिए हैं, बहुत सारे samples हैं, सभी samples का एक साथ simultaneously analysis कर सकते हैं HPTLC के थ्रू बहुत ही फास्ट। नेक्स्ट आते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए क्या एप्लीकेशन है। तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भी HPTLC यूज़ किया जाता है ड्रग प्रोफाइलिंग के लिए, टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग के लिए, मीन्स कोई पॉइजन को अगर डिटेक्ट करना है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इलिसिट सब्सटेंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। इलिसिट सब्सटेंस मतलब कि जो इलीगल सब्सटेंस होते हैं, तो अगर उसको आइडेंटिफाई करना है कहीं तो हम HPTLC कर सकते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ द ड्रग ऑफ अब्यूज़, फार्मास्यूटिकल्स इन द फोरेंसिक केस वर्क, डिटेक्शन ऑफ द केमिकल ट्रेसेस इन द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम सीन अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसमें कुछ केमिकल ट्रेसेस की डिटेक्शन करना है तो हम HPTLC से कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च। मीन्स नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च के लिए HPTLC बहुत ही वैल्यूएबल टूल है। इसमें क्या किया जाता है, जो डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जो बायो एक्टिव कंपोनेंट हैं उसका हम आइसोलेशन, कैरेक्टराइजेशन, फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं थ्रू द HPTLC, एंड इट असिस्ट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्कर कंपाउंड, असेसमेंट ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल एंड द बायोकेमिकल एनालिसिस। क्लिनिकल और बायोकेमिकल लेबोरेटरीज में भी HPTLC यूज़ किया जाता है। बायोमार्कर्स के एनालिसिस के लिए, मेटाबोलाइट्स के लिए, लिपिड्स और अदर एनालाइट्स इन द बायोलॉजिकल सैम्पल्स। मीन्स डिफरेंट बायोलॉजिकल सैम्पल्स, मीन्स ब्लड सैम्पल, यूरिन सैम्पल, अदर जितने सैम्पल्स हैं उसमें हम डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, लिपिड्स और अदर बायोमार्कर्स की हम एनालिसिस कर सकते हैं। डिसीज़ की डायग्नोसिस के लिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्लिनिकल रिसर्च, स्टेरॉइड्स, टॉक्सिकोलॉजी, मेटाबॉलिज्म स्टडीज़, ड्रग स्क्रीनिंग, डोपिंग कंट्रोल एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हम HPTLC के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। डिफरेंट कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के एनालिसिस के लिए भी हम HPTLC यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इम्प्यूरिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो कंटामिनेंट्स हैं उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिफरेंट कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की उसकी क्वालिटी, स्टेबिलिटी और कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, मतलब रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी उसमें अगर केमिकल एडेड किए गए हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स उसमें ऐड किए गए हैं, तो वो रेगुलेटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग उस स्टैंडर्ड लिमिट में है कि नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं बाय दी HPTLC। एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, पैराबेन्स एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट HPTLC को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है फॉर द प्रोसेस डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्लीनिंग, वैलिडेशन और प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ HPTLC। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।